और आइए अब खबरों की शुरुआत जल्दी से करते हैं। यूपी में महिला आरक्षण पर सियासी घमासान इस वक्त तेज देखने के लिए मिल रहा है और इस वक्त हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, लगातार हम देख रहे हैं महिला आरक्षण को लेकर किस तरह से बीजेपी की तरफ से शहर शहर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और अब ये जन आक्रोश यात्रा लखनऊ में। देखिए, बिल्कुल जन आक्रोश रैली कुछ देर में ही मुख्यमंत्री आवास से रवाना हो जाएगी और इस समय की तस्वीरें आपको दिखाएं कि तमाम जो है अधिकारी खुद जो है पेट्रोल। तो देखिए, फिलहाल लखनऊ की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जन आक्रोश महिला पद यात्रा, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे। ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष ने महिला आरक्षण को रोका और इसी महिला आरक्षण को लेकर अब उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं ये पद यात्रा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष का खामियाजा भुगतेगा। बीजेपी की यह जन आक्रोश यात्रा भारी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर संदेश जनता के बीच में पहुंचाने की कोशिश कि महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने की जो सरकार की ओर से प्रयास किया गया था वो विपक्ष की अपनी राजनीति के कारण परवान नहीं चढ़ पाया और इसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। इंडिया अलायंस के खिलाफ में विरोध मार्च निकाला जा रहा है। विपक्ष के खिलाफ देश के कई शहरों में प्रदर्शन की तस्वीरें आपने इससे पहले भी देखी और 131वां संशोधन विधेयक जो कि पास नहीं हो पाया, जिसके बाद देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर, खासकर बीजेपी की जो महिला सांसद हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो सड़कों पर उतरी हुई नजर आ रही है और ये महिला आरक्षण पर रण देखने को मिल रहा है। आप तस्वीर उत्तर प्रदेश की देखिए, उत्तर प्रदेश में भी क्योंकि अगले साल चुनाव होना है, ऐसे में सीधे तौर पर एक मैसेज पूरे समाज में, पूरे प्रदेश में कि विपक्ष की जो अपनी सियासत है उसका खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ेगा। वरना सरकार ने यह कोशिश की थी कि 2029 के चुनाव में 33% आरक्षण उनको मिले और संसद में 33% महिला सांसद हो, लेकिन विपक्ष की राजनीति के ये प्रयास भेंट चढ़ गया। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, ब्रजेश पाठक आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, दोनों डिप्टी सीएम है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ एक बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ आप उनके साथ देख सकते हैं। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा, लखनऊ में जन आक्रोश रैली का आयोजन और सीधे तौर पर विपक्ष को घेरा जा रहा है महिला आरक्षण को लेकर यह जन आक्रोश रैली। तो ये तस्वीरें लखनऊ से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ओपी राजभर आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के साथ नजर आएंगे। पार्टी के तमाम बड़े नेता उत्तर प्रदेश के इस रैली का हिस्सा बनते हुए और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है बताने की कि आखिरकार किस तरह से विपक्ष ने इसे पास नहीं होने दिया। इस वक्त हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। नीलेश, जल्दी से बात पूरी करिए आप। देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि जन आक्रोश रैली जो है वो मुख्यमंत्री आवास से निकल चुकी है और अब तस्वीरें देखिए कि ये पूरा रूट है जिस रूट से जन आक्रोश रैली में शामिल जो लोग हैं वो गुजरेंगे। आप देख सकते हैं अभी अधिकारियों की गाड़ियां पूरे रूट को क्लियर कराते हुए निकल रही हैं और कुछ ही देर में इसी जगह पर जहां आप गाड़ियों की तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम महिला संगठनों से जुड़ी हुई महिलाएं यहाँ पर पहुंचेंगी। पूरे रूट को चाक चौबंद रखा गया है, सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ यातायात को भी डाइवर्ट किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि एक के बाद एक तमाम मुख्यमंत्री की फ्लीट की गाड़ियां हैं, उसके पीछे आप देखेंगे तो डिप्टी सीएम की फ्लीट की गाड़ियां होंगी और उसके पीछे पद यात्रा करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, साथ ही साथ बेबी रानी मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनके साथ साथ महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान के साथ साथ तमाम महिला पदाधिकारी कार्यकर्ता इस बात को जवाब देने के लिए जन आक्रोश रैली में शामिल हुए कि आखिर 33% महिलाओं के लिए जो आरक्षण का बिल सरकार लेकर आई थी संसद में, विपक्ष ने महिलाओं के मान सम्मान, स्वाभिमान का अपमान करने का काम किया है। अब आधी आबादी, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, इनको जवाब देती हुई नजर आएगी। तो ये जो अभी तस्वीरों में गाड़ियां गुजरते हुए आप देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फ्लीट की गाड़ियां हैं और ठीक पीछे अभी और काफिला निकलेगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जन आक्रोश रैली में शामिल हजारों महिलाएं पदयात्रा करते हुए विधानसभा की ओर बढ़ेंगी। तो अपने आप में आज उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है जहां से ये बड़ा संदेश देने का काम पूरे देश को किया जाएगा कि अगर महिलाओं के मान सम्मान, स्वाभिमान का अपमान अगर कोई पार्टी, राजनीतिक दल, नेता करता है तो महिलाएं खुद सक्षम है और इतिहास भी गवाह रहा है कि महिलाओं ने जब जब अपने हक की लड़ाई लड़ी है तो जीत उन्हीं को मिली है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये संदेश देने का काम किया जाएगा कि आखिर
खुद मुख्यमंत्री सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं महिलाओं के अधिकार के लिए। देखिए बिल्कुल जी देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो 2 दिन पहले ही उन्होंने प्रेस वार्ता में साफ तौर पे कहा था कि महिलाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर वो खड़े रहेंगे। आज जब महिलाओं ने ये आह्वान किया कि आज जन आक्रोश रैली के माध्यम से उन तमाम लोगों को जवाब दिया जाएगा जिन्होंने आरक्षण लागू नहीं होने दिया, तो उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कदम से कदम मिलाते हुए पदयात्रा में शामिल हुए हैं। और फिर से आपको तस्वीरें दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि अब ये लखनऊ के तमाम अधिकारी हैं जो पहले रूट को चेक कर रहे हैं और ठीक पीछे कुछ ही देर में जो है तमाम लोगों का जनसैलाब दिखाई देगा, महिलाओं का जनसैलाब दिखाई देगा। और महिलाएं जिस तरीके से सुबह से उनके रिएक्शन आ रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर उनके हक पर कोई डाका डालेगा या उनके हक को मारने का कोई काम करेगा तो ऐसे में महिलाएं 2027 के इलेक्शन में या बंगाल के इलेक्शन में जवाब देती हुई नजर आएंगी। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप उसी रूट से देख रहे हैं जहां पर से ये पूरा काफिला गुजरने वाला है। रैली में शामिल महिलाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, बेबी रानी मौर्य और उनके साथ साथ महिला आयोग की तमाम सदस्य, अलग अलग संगठनों से जुड़ी हुई महिलाएं, साथ ही साथ एनजीओ चलाने वाली महिलाएं और अलग अलग जो संगठन है महिलाओं के स्वावलंबी संगठन जिन्होंने संगठन बनाकर अपने उत्थान के लिए काम किया, वो तमाम महिलाएं इस रूट से गुजरती हुई दिखाई देंगी। फिलहाल ये तमाम तस्वीरें भारत 24 सुबह से ही अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। विशेष सत्र से पहले ये पदयात्रा जिसमें महिलाओं का भी समर्थन सरकार को मिल रहा है और सड़कों पर महिलाएं उतरी हुई हैं, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतरे हुए हैं। स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाई गई है विपक्ष की घेराबंदी की? तो देखिए तस्वीरें हम फिर से आपको एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं कि ठीक सामने हमारे कैमरे पर जो आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं वो मुख्यमंत्री के टीम में चलने वाला जैमर है और साथ ही साथ अखिलेश यादव और राहुल गांधी होश में आओ के नारों की गूंज यहां तक सुनाई देने लगी है। और 30 अप्रैल को ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें महिला आरक्षण संबंधित बिल को पटल पर रखा जाएगा और उसको उत्तर प्रदेश में पास कराकर महिलाओं के स्वाभिमान और हक को दिलाने का काम किया जाएगा। तो ये तस्वीरें देखिए कि चहलकदमी करते हुए पुलिसकर्मी, उसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फ्लीट की कुछ गाड़ियां और नारों का शोर, उससे ये साफ संदेश देने का काम किया जा रहा है कि अगर महिलाओं के मान सम्मान स्वाभिमान पर का कोई अपमान करेगा तो उसका जवाब देने के लिए खुद महिलाएं मैदान में मोर्चा खोल देंगी। तो ये देखिए तस्वीरें, ये एक जो है आगे रथ चल रहा है, उस रथ पे कुछ लोग सवार हैं और उस पर स्पीकर लगाए गए हैं जिससे लगातार जो है महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने महिलाओं के हित के लिए तमाम योजनाएं शुरू की, चाहे महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का मामला हो या महिलाओं को एमएसएमई सेक्टर से जोड़कर स्वावलंबी बनाकर रोजगार देने का मामला हो या बच्चियों को निःशुल्क। उस लिहाज से इस यात्रा के मायने समझने की कोशिश करें तो राजनीतिक मायने किस तरह के? देखिए बिल्कुल राजनीतिक मायनों की अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है तब से लगातार चाहे वो महिलाएं हों या बच्चियां हों, उनके उत्थान को लेकर काम किए जा रहे हैं। उनके जो है चिकित्सा शिक्षा की उच्चतम व्यवस्था करने की बात कही जा रही है और लगातार वो धरातल पर लागू भी किया गया है। अब आप तस्वीरें देखिए कि आपको झंडे भी नजर आने लगे होंगे, तिरंगे झंडे के साथ ये जन आक्रोश यात्रा और उसके आगे बढ़ते हुए पुलिस के अधिकारी, साफ तौर पे चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम है। करीब 1 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल हुए हैं। तेज धूप है, उसके बावजूद जो है महिलाओं में जोश और जुनून दिखाई दे रहा है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। तो ये तमाम तस्वीरें जो ये बता रही हैं कि महिलाओं ने उत्तर प्रदेश की धरती से आगाज कर दिया है कि महिलाओं के हक पर डाका डालने वाले, महिलाओं की जब भी बात होती है उनको पीछे करने वाले राजनीतिक दलों को जवाब दिया जाएगा। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले महिलाओं की ये हुंकार, महिलाएं यानी कि आधी आबादी, अगर हम किसी प्रदेश को विकसित करना चाहते हैं, किसी घर को सशक्त बनाना चाहते हैं तो उस घर की महिला का सशक्त होना बहुत जरूरी है। और महिला जब घर में सशक्त होगी तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश भी विकसित और जो है रफ्तार के साथ होगा। तो ये तस्वीरें देखिए, अब बिल्कुल वो घड़ी नजदीक आ गई है जहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली महिला जन आक्रोश रैली, जहां पर नारेबाजी की गूंज इस वक्त सुनाई दे रही है सड़कों पर, भारी संख्या में अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा
देखिए पूजा, मैं फिर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जहां पर भारी संख्या में महिलाएं जो है इस जन आक्रोश रैली में शामिल, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मैम, लगातार आप लोग पदयात्रा कर रही हैं, क्या कुछ जवाब देना चाहती हैं उन पार्टियों को जिन्होंने आपके हक को मारने का काम किया? देखिए, आज हम नारी शक्ति जो है संघर्ष कर रही है, ये पूरा विपक्ष की देन है। विपक्ष अगर चाहता तो आज नारी उसका सम्मान करती, लेकिन उसने इस लायक अपने को नहीं छोड़ा कि 2027 में वो अपना मुंह दिखा सके। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि 2027 में विपक्ष बिल्कुल साफ है। तो देखिए और भी पीछे महिलाएं हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जन आक्रोश रैली को किस तरीके से देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पीछे महिलाओं का काफिला, जहां पर भारी संख्या में महिलाएं जो हैं वो शामिल हुई हैं, और ये तस्वीरें आप देखिए, हम आपको रूट से दिखा रहे हैं जहां पर पदयात्रा चल रही है। महिलाओं से बात करेंगे। मैम, क्या संदेश है आज की इस रैली के माध्यम जी? आज की रैली के माध्यम से उन लोगों को क्या संदेश है जो महिलाओं के आरक्षण को लागू नहीं करने देते? हम लोग यहाँ पे जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, मुख्यतः जो 33% आरक्षण नहीं हुआ है, और हम इस अधिनियम को पारित करा के रहेंगे। तो देखिए महिलाएं लगातार पदयात्रा करती हुई जो है चल रही हैं। पीछे की तस्वीरें अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि लगातार पदयात्रा चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पदयात्रा में शामिल हैं। 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ये पदयात्रा, आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में मुख्यमंत्री पदयात्रा में शामिल हुए हैं। और ये तस्वीरें देखिए, अपने सहयोगी से कहूंगा कि ये आप तस्वीरें देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जो है इस जन आक्रोश रैली में शामिल हुए हैं। और ये तस्वीरें धीरे धीरे जो पदयात्रा है धीरे धीरे करके विधानसभा की ओर बढ़ रही है, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रोशन से कहूंगा कि धूप इतनी ज्यादा है कि मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं कि किस तरीके से धूप में भी आगे लगातार बढ़ रहे हैं, उनके साथ तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता। ये सहयोगी रोशन से कहूंगा कि वो पीछे की तस्वीरें लगातार दिखाते रहें कि किस तरीके की तस्वीरें हैं। और भारी संख्या में जो महिलाएं हैं वो प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों में से राजधानी लखनऊ पहुंची हैं। और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए। अब ये काफिला जो है वो अटल चौक पर पहुंच चुका है। हाँ। और कितनी लंबी है ये यात्रा? अटल चौक पर पहुंच चुका है। सहयोगी रोशन से कहूंगा कि भीड़ और धूप दोनों ज्यादा है, तो ऐसे में खुद का ख्याल रखते हुए तस्वीरें लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहें। आप देख सकते हैं कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके नेता भी इस जो है जन आक्रोश रैली में कुछ और लोगों से अगर आपकी बातचीत वहां पर हो पाए तो अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा कि थोड़ा पीछे आकर तस्वीरें दिखाने का काम करें कि किस तरीके की जो है ये जन आक्रोश रैली है। हम लोगों से भी बात करेंगे। देखिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं से बात करने की कीजिए। कोशिश करते हैं। क्या समझते हैं वो इस क्या बारे में? संदेश है आज की इस जन आक्रोश रैली? यही आक्रोश है कि जो सपा ने और जो कांग्रेस ने किया है उसका कोई मतलब निहायती गिरे हुए हालत का कोई शब्द नहीं दे सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि बीजेपी आरक्षण में आएगी। और नीरज सिंह जी हैं सर, हजारों की तादाद में महिलाएं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए खुद उन्होंने मोर्चा खोल दिया, क्या कहना? बहनें हमारी आज नए भारत की जागरूक महिलाएं हैं, वो अपने अधिकारों को जानती हैं। वो चाहती हैं कि भारत के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। वह चाहती हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में उनको भागीदारी मिले, वो स्वयं की भाग्य विधाता बन सके। और इसीलिए यह आक्रोश आपको सड़कों पर उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि सदन से सड़क तक इस बार निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी और बहनों का अधिकार हम दिलाने में सक्षम होंगे। और प्रधानमंत्री का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, उस मूल मंत्र को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। सर, एक महिला जब सशक्त होती है तो घर परिवार को मजबूत करती है, तो आखिर क्या ऐसा वजह रही कि विपक्षी दल जो है महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ चले गए? मुझे लगता है कि वह विपक्ष जो जाति पाति के आधार पर लोगों को बांटकर राजनीति करना चाहता है, वह विपक्ष आज एक्सपोज हो गया है। अब महिलाएं जानती हैं उनकी आकांक्षाओं अपेक्षाओं को कोई पर लगा सकता है तो वह भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि चुनाव दर चुनाव बहनों ने ज्यादा निकलकर वोट किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है।
क्योंकि जब एक महिला अपमानित होती है, ये समस्त नारी शक्ति का अपमान है। नारी शक्ति का अपमान मतलब समस्त देश का अपमान। इस समय हमारा देश आक्रोशित है, हमारी नारी शक्ति आक्रोशित है और आपको इसका जवाब मिलेगा। आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इसका जवाब पूरी नारी शक्ति देगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा मानते हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता पांडे। क्या कहेंगी आप? ये जो रैली चल रही है इसमें क्या संदेश है? हमारा संदेश यही है कि जो महिलाओं का 33% आरक्षण पास हुआ है, उस बिल को रोकना नहीं चाहिए, उस बिल को पारित होने देना चाहिए। विपक्षियों ने इस बिल पे रोक लगाया है। इस रोक के लिए महिलाएं बहुत आक्रोशित हैं और ये पैदल मार्च यात्रा निकाली। और इसलिए मार्च निकाल रही हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की सैकड़ों कार्यकर्ता मार्च में शामिल हुई हैं। लखनऊ के लगभग सभी वार्ड से महिलाओं की इस मार्च में भागीदारी। ये मार्च महिला आरक्षण बिल पर विपक्षी घेराबंदी के लिए जारी है। संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक के गिरने के बाद बीजेपी ने ऐलान किया था कि पूरे देश में विपक्ष की घेराबंदी होगी और उसी के तहत उत्तर प्रदेश में यह मार्च निकाला जा रहा। पदयात्रा से पहले नेता कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के बाहर जमा हुए। पैदल मार्च निकला। सिविल अस्पताल से होते विधानसभा के सामने पहुंचना है। सीएम योगी का संबोधन भी होगा। बीजेपी इस मामले में ब्लॉक स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। सीएम योगी ने इससे पहले मार्च शुरू करने से पहले अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा था कि बहनों के नेतृत्व में यह मार्च कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके महिला विरोधी आचरण के खिलाफ निकाली जा रही है। आज आम जन में खासतौर से आधी आबादी में आक्रोश है और इस आक्रोश मार्च का हिस्सा बनने के लिए हजारों की तादाद में बहनें आई हैं और वही बहनें सड़कों पर नजर आ रही हैं, हाथों में तिरंगा लिए। लगातार महिलाएं जो हैं खासतौर पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और उनका कहना यह है कि ये उनके अधिकारों का हनन है, विपक्ष को साथ देना चाहिए था। 131वां संशोधन ना हो पाने के कारण 2029 तक अभी मुश्किल नजर आता है। हालांकि सरकार ने यह कहा कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम महिलाओं को उनका हक दिलाएं। हालांकि देखिए सेंसस अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब राजनीति आप लगातार देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष के अपने अलग आरोप है, लेकिन इस बीच सत्ता पक्ष ने विपक्षी घेराबंदी शुरू की है। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, सहयोगी दलों के नेता भी इस वक्त मार्च में शामिल हुए हैं और एनडीए का कुंभा जुटा हुआ है, महिलाएं जुटी हुई हैं, कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। सड़कों पर मार्च निकाला जा रहा है, विपक्ष की घेराबंदी की जा रही है। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नारी शक्ति वंदन पदयात्रा का नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको यहां पर नजर आएंगे। दरअसल महिला आरक्षण को आधी आबादी का अधिकार के तौर पर बीजेपी पेश कर रही है और इसी कड़ी में ये तस्वीरें जन आक्रोश महिला पदयात्रा की आप देख रहे हैं। नीलेश हमारे साथ लगातार बने हुए। नीलेश, कुछ और लोगों से बात करिए जो इस यात्रा का हिस्सा है, क्या कह रहे हैं लोग? मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं और अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा कि थोड़ा आगे आए जिससे कुछ हम महिलाओं से बात कर सकें कि आज इस जन आक्रोश रैली को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरीके की तस्वीरें। ये देखिए भीषण गर्मी है और ये देखिए मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था का घेरा है और ओम प्रकाश राजभर जी सरकार में मंत्री हैं और एनडीए के सहयोगी भी हैं। तो ऐसे में हो रही है और देखिए किस तरीके से जो है मंच पर पहुंचने के लिए तत्पर है। गर्मी बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ भीड़ भी है। तो ऐसे में जो है खुद को बचाते और देखिए फिलहाल विधानसभा में मार्च पहुंच चुका है। नीलेश लगातार फॉलो कर रहे हैं इस पूरे जो है मार्च को, लगातार लोगों के बीच में मौजूद हैं, बातचीत भी लगातार वो लोगों से कर रहे हैं। यहाँ पर जो है महिलाएं, देखिए तापमान की बात करें तो तापमान बहुत ज्यादा, एक तरफ तीखी धूप, सूरज की किरणें ऐसी जो चुभने वाली, लेकिन लोगों के हौसले बुलंद हैं। महिलाएं जो सड़कों पर अपने हकों को लेकर उतरी हैं, उनके हौसले बुलंद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं और यहीं से संबोधन उनका होना है। महिलाओं के अधिकार पर वार, कांग्रेस समाजवादी पार्टी जिम्मेदार। ये आप देखेंगे जो पीछे स्लोगन्स हैं वो सीधे तौर पर घेराबंदी करते नजर आते हैं। और सीएम योगी को अब आप सुनिए, अब से कुछ ही देर में उनका संबोधन शुरू होने वाला है और यहां से भी सीधे तौर पर हमला होगा विपक्षी पार्टी पर, मुख्यतः कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर।